फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ आत्मा भी मेरे साथ हो, अकेला करूंगा क्या। इसने फिर से तपस्या शुरू की। तो अपने आत्मा हम क्यों फंसे, उसका कारण ये बना कि जब ये तपस्या कर रहा था और हम सभी आत्माएं इसको देख रहे थे, ये कभी ये एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, कभी उस पैर को बदल लेता था, कभी उसको बदल लेता था, और हम इसको देख रहे थे। हम इसके ऊपर आसक्त हो गए, क्योंकि वहां अब हमारी नजर जो है बहुत तेज होती है, बहुत दूर से भी हम बिल्कुल साफ देखते हैं। हम इस पर आसक्त हो गए और अपने परमात्मा से विमुख हो गए। हम पतिव्रता पद से गिर गए। अब ये बुराई आपके अंदर आज भी है, हमारे अंदर। जैसे कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक डांस डूंस करते, बेमतलब की एक्टिंग करते, और ये युवा बालक लड़के और लड़कियां उनके ऊपर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है, और लेना एक ने देनी दो, बेमतलब बकवाद करनी, खक है तुम्हारा, तुम्हें निकट भी नहीं जा सकते उनके। और यहाँ कोई हिसार या बरवाला के अंदर कोई आ जाए, उनमें से ये चटक मटक करने वाले हीरोइन हीरोइन देखो, इन युवा बच्चों की वहाँ जम घट जुड़ जाएगा, और वो कम से कम ही 1 किलो 200 फुट दूरी पर स्टेज पर खड़े होंगे और वहाँ से चटक मटक कर रहे होंगे, और ये बड़े खुश हो रहे होंगे। बता, सारे दिन धूल फांक कर उल्टे आ जाए, खाक मिला उनसे उनको। वो अपनी रोजी रोटी के लिए प्रसिद्धि पा रहे हैं, और हम ये बच्चे उसके ऊपर आसक्त हो रहे हैं। ये दोष हमारी आत्मा में वहाँ से घर किया हुआ है। और जैसे कितने ही अच्छे भाई बहन हैं, कितने उनमें प्यार है, और कुछ दिनों के बाद विवाह होगा, विवाह होते ही अलग होना कंपलसरी है उन्हें। मरोड़ी कुछ भी लग गया उनके मन में, अलग जरूर होंगे, रह ही नहीं सकते। तो ये भी वहाँ से लगी थी। न सोचेंगे अलग होकर मैं यूँ बनाऊँगा, अपने बच्चा न बढ़िया खुआऊँगा और बढ़िया कोठी बनाऊँगा, न्यारा रहूँगा। वो तो होना जाना वही है जो आपको मिला, लेकिन दुर्बुद्धि हमारे अंदर घर कर चुकी है, ये अपना प्रभाव दिखाती ही रहेगी। यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका विकल्प यही है कि आप जो दास बता रहा है, ज्ञान भगवान ने बताया है, इस अनुसार साधना करके आप यहाँ से पीछा छुटवा के उस लोक में चले जाओगे जहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ कोई परेशानी नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं। ऐसा सुंदर शरीर मिलेगा। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और अंदर और शरीर है, 3-4 शरीर है। उसके बाद आत्मा का ओरिजिनल शरीर है, बॉडी है। उस बॉडी के ऊपर वहाँ जा करके और एक शरीर मंडा जाएगा जैसा ये है, और वो शरीर अमर होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, और उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें बीपी हाई लो शुगर या कोई उसमें डिसीज नहीं होता। इतना सुंदर शरीर मिलेगा। और पहले हमें वही प्राप्त था, वो हमारा, हम आके इसमें फंस गए हैं। अब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने अपने साथ कुछ आत्माओं को लेने के लिए फिर तपस्या शुरू की। जब इसने तीसरी बार जो तपस्या शुरू करी, तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन अब क्या मांग रहा है, जो मांगा तुझे दे दिया। और उस दौरान जब हम इस ज्योत निरंजन पर आसक्त थे, इसकी ये तपस्या कर रहा था और हम देखे थे। और आज भी ये देख लो आप, किसी गांव के गोरे बनी में और कोई बाबा तपन लग जाए, सारा गांव देखने जाएगा उसने, सारा गांव देख का होगा बाबा तपे, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बैठे नहीं हो तो खड़ा रहे झूल पर झूल रहा है, बस सारे देखने जाएंगे। बता कोई बात हुई। अब जैसे एक आदमी लड्डू खावा मान लीजिए, और दूसरे उसने देखने जाओ एक लड्डू खाओ, हो देख लड्डू खाओ, क्या तो गया, फिर कहता आप भी खाओ जब पेट भरे। तो इस तरह की जो बुराइयां हैं ये हमारे वहाँ से घर करी हुई हैं, और वही हमारे अंदर आज ये हमें परेशान रखती हैं। उसी तरह हम क्रिया कर रहे होते हैं।
अब क्या हुआ कि परमात्मा ने बीच बीच में जब हम उसको देख रहे थे, उसकी तरफ हमारी आसक्तता बन गई थी ज्योति निरंजन की तरफ, सरपुरुष की तरफ, तो परमात्मा आकाशवाणी किया करते थे कि बच्चों तुम ना देखो इसको, अपना मस्त रहो और इसको अपनी क्रिया करने दो। हम क्या करते रहे, ये आदत अपने यहाँ भी है कि हम ऊपर से तैसे हो गए जैसे बिल्कुल हम नहीं देख रहे, पर अंदर से कसक ज्यों की तो बनी रही। इसकी चाह हमारे हृदय में घनी बन गई, हम आसक्त हो गए इस पर बुरी तरह, और वो अंतर्यामी जान गया कि इनका ये नाश निकट है, ये मुझसे भी धोखा कर रहे हैं, मुझे भी ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम नहीं देख रहे हैं और अंदर से उसको चाह रहे हैं। तो हम पतिव्रता पद से गिर गए। तो परमात्मा ने कहा कि बोल भाई, तो परमात्मा ने हमें वहां से निकालना अनिवार्य समझा। किस प्रकार? जैसे सेब विक्रेता होता है, सेब ये फ्रूट, और वो क्या देख, उसको वो सेब कितनी प्यारी होती है और एक सेब कितनी कीमती होती है। अब उसको देखता है कि जो सेब डिफेक्टिव होगी, भले ही वो कितनी कीमती भी थी और प्यारी भी थी, लेकिन वो रखेगा नहीं उनमें, उसको उठाकर कूड़े में फेंकना उसकी मजबूरी है, ना तो औरन खराब कर दे वो। तो इस प्रकार हम वो डिफेक्टिव सेब हो गए उस भगवान के, उनकी आत्मा बड़ी दुख पावा है। जब सेब विक्रेता की एक सेब खराब हो जाए, उसको पता कितना 50-20 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन मजबूरी है उसको वहाँ से फेंकना एक कूड़े में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें वहाँ से उठाकर इस कूड़े में डालना अनिवार्य समझा, ना औरों को खराब कर देते। तब परमात्मा को मालूम था, तब परमेश्वर ने कहा कि जो स्वरूपी निरंजन तीसरी बार किस लिए तप कर रहा है? तब उसने कहा कि भगवान मुझे कुछ आत्माएं दे दो। तब परमात्मा ने कहा भी मैं आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं, मेरे शरीर से निकले हैं, वचन से उत्पन्न हुए हैं। अपने आत्मा, जिस माँ से किसी बच्चे ने जन्म लिया हो, उसकी ममता उसको पता होता है। एक माई का ऐसा लड़का हुआ कति अपंग सा, और उसमें भी उसकी इतनी गजब की ममता होती है, बेशक वो कैसा ही है, लेकिन उसकी आत्मा उसमें फंसी हुई होती है। इसी प्रकार वो परमात्मा कहते हैं कि ये सभी आत्माएं मेरे से उत्पन्न हुई, मेरे शरीर से निकली है। वचन से हो, जन्म हो, वो भी उतने प्यारे लगते हैं जिसके वचन से उत्पन्न होते हैं, उसको उतने ही प्रिय होते हैं। तो परमात्मा ने कहा भी मैं ऐसे नहीं दे सकता, ये मेरी आत्माएं, तो इनको दुखी करेगा, तो इनको परेशान करेगा वहाँ पर। तो इसने कहा कि नहीं, मैं सत्य का राज करूँगा, मैं जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल दूंगा। परमात्मा ने पहले तो इससे हाँ भरवाई, फिर कहा भी देख ले, पर एक बात है, उनसे पूछ ले, जो सब इच्छा से जाना चाहता हो तो चले जाएगा, मैं आज्ञा नहीं दूंगा उनको जाने की, जब तक वो स्वयं डिमांड नहीं करेंगे। तो ज्योति निरंजन ये सरपुरुष आपके पास, हमारे पास आया। हम जब हमारे पास आया तो जैसे कोई हीरो आ जाता है तो चारों तरफ बच्चे कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे हम चारों तरफ उसको झूम गए। उसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके अलग से द्वीप, अलग से ब्रह्मांड प्राप्त किए, स्थान प्राप्त किया है, क्या मेरे साथ चलोगे तुम? हम तो पहले तैयार थे। तो हमने सब ने कह दिया कि चल पड़ेंगे, यदि गुरुजी पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चलेंगे, हम तैयार हैं। तब परमेश्वर के पास जाकर के ज्योति निरंजन ने कहा कि जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, पर आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, सत्यपुरुष ने, कबीर जी ने, कि चल मेरे साथ, मेरे सामने जो हाँ भरेगा तेरे साथ जाने की तो मैं अलाउड करूँगा। तो ज्यों ही परमात्मा और वो ये सरपुरुष आए हमारे पास, तो परमात्मा ने कहा कि बोल भाई कौन आत्मा इनके साथ जाना चाहता है, अपना हाथ खड़ा करो। अब हम आगे थे चारों तरफ से, परमात्मा के आदेश से वहाँ बैठ गया। सेकंड में वहाँ सारा काम होता है, बैठ गए पूरे क्षेत्र में। तब परमात्मा ने कहा कि जो इनके साथ जाना चाहते हैं, सरपुरुष के साथ इसके ब्रह्मांडों में रहना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो।
अब परमात्मा पहले आकाशवाणी करके हमें समझाया करते थे कि इस पर आसक्त ना हो तो मार खा जाओगे। अब उस दिन वो बात उनका याद आई और पिताजी के सामने अब कैसे कहीं हम जाना चाहते हैं। सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। तब परमेश्वर ने कहा कि सरपुरुष आप तो कह रहे थे कुछ जाना चाहते हैं तो बोलते ही नहीं, झूठ बोल रहा तू। तब सरपुरुष ने कहा कि पिताजी ये आप के सामने नहीं बोल रहे हैं, पहले तो सभी कह रहे थे जितने यहाँ बैठे हैं। तब इतनी बात हो रही थी, तभी एक आत्मा ने खड़ा होकर के स्वीकृति दी उसको। अब जो ही उसने एक खड़ा हुआ तो हमने सभी ने हाथ खड़े कर दिए और खड़े भी हो गए। हमने सोचा कहीं ये अकेला ही सारा काम लूट ले और हम रह जा पीछे। देखा देखी सारे खड़े हो गए, जितने यहाँ फंसे हुए हैं, चींटी बने हैं, हाथी बने हैं, कुत्ते बने हैं, गधे बने हैं, सुअर बने। तो पहले हम सभी मानव, सभी प्रहार में जो हम वहाँ से आए, हम वहाँ सभी मानव शरीर से हमारे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष तू जा अपने लोक में 21 ब्रह्मंडों में जा। जिसने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है उनका मुझे सब मालूम है, मेरे पास उनके सब कोड वर्ड नंबर उपलब्ध हैं। इन सबको मैं भेजूंगा पर यूं का यूं लापड़दा नहीं भेज सकता। इनको मैं अलग से व्यवस्था करूंगा, बीज रूप में बनाऊंगा पुनः। और जिस अब तू जा वो भेज दिया, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसको एक सुंदर लड़की बना दिया अपने वचन से, और उस लड़की के अंदर वो सभी आत्माएं सूक्ष्म रूप में डाल दी। अपने आत्माओं जैसे एक वट वृक्ष देखा होगा, बड़का वृक्ष। बड़का वृक्ष इतना बड़ा फैल बड़ा होता है बहुत गुना, और उसका बीज होता है राई जितना, राई से छोटा होता है बड़का बीज। अब परमात्मा ने उन सबको बीज रूप बना दिया। परमात्मा की वचन में सारी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जितने भी वहाँ थे सब बीज रूप में बना दिए, और उस बीज को अपने वचन से उस लड़की जो बनाई थी प्रथम जिसने स्वीकृति दी थी उसके शरीर में प्रवेश कर दिया, सारे के सारे बीज रूप में। और उस लड़की से कहा कि बेटी अब तू तेरे को वहाँ भेज रहे हैं ज्योति निरंजन के पास, सरपुरुष के पास, और उसके साथ मिलकर तू ये सृष्टि रच देना। तेरे को वचन शक्ति दे दी है मैंने। वचन से जितने भी तू जीव कहेगी, चाहे पशु बनाना, चाहे पक्षी बनाना, और चाहे तो देव बनाना, मनुष्य बनाना, जैसा सोचेगी वैसे ही बन जाएंगे। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़ आओ। अब उस सरपुरुष के पास, और उसको बता देना कि ऐसे ऐसे मैंने इसके अंदर सभी वो आत्माएं जो तेरे साथ आना चाहती थी बीज रूप में डाल दी हैं, और ये बहन जितने भी तू कहेगा उतने ही नर और मादा उत्पन्न कर देगी। इसमें ऐसी शक्ति भी मैंने भर दी है। मंदिचोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। श्री गजराट समर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सतगुरुदेव की जय। सत साहिब बंदीचोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो सत साहिब सभी भाइयों को, तो वही आज के वीडियो में हम जानने वाले इस बार मलुकदास जी की कथा, जो संत मलुकदास जी थी, जो पहले मलुक राम चौधरी कहलाते थे, उनकी कथा। तो वही चलिए शुरू करते हैं। संत मलुकदास जी की वास्तविक कथा। मल्लुक राम चौधरी कैसे बने संत। सबसे प्राचीन सदग्रंथ पवित्र चारों वेद व इन्हीं के संक्षिप्त रूप पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार उत्तम पुरुष अर्थात रामपाल जी परमेश्वर ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करते हैं। इसके लिए वह परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करता है। एक, वह अपने अमर निवास सतलोक में रहता है, जहाँ वह एक राजा की तरह राज सिंहासन पर बैठा होता है और वहीं से सब कुछ नियंत्रित करता है। दूसरा, वह एक शिशु रूप में प्रकट होने की लीला प्रत्येक युग में करता है, और वह बचपन से ही सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कबीर वाणी अर्थात
दोहों, कविताओं, लोकोक्तियों, मुहावरों द्वारा करता फिरता है। तीसरी अवस्था हे सत्य पुरुष शब्द स्वरूपी राम कबीरदेव साधु संत ऋषि का रूप धारण करके कहीं भी कभी भी प्रकट हो जाते हैं और अपने दृढ़ भक्तों से मिलते हैं और अपनी प्रिय आत्माओं को मुक्त करने के लिए सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देते हैं। इस लेख में हम एक महान भक्त आदरणीय संत मलुकदास जी की सच्ची कथा के विषय में जानेंगे, जिन्हें परमाक्षर ब्रह्म तीसरी अवस्था में मिले और उन्होंने उस भक्त आत्मा को अपनी शरण में लिया और कसाई ब्रह्म काल के चंगुल से मुक्त कराया। आप इस लेख में पढ़ेंगे कि मलुकदास जी का जीवन परिचय, मलुकदास जी ने रामपाल जी परमेश्वर को ठग क्यों मानते थे, मलुकदास जी की डकैतों से मुठभेड़, मलुकदास को कबीर रामपाल जी परमेश्वर ने शरण में लिया, महान संत मलुकदास जी संक्षिप्त जीवन परिचय, मलुकदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। संदर्भ सदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान द्वारा लिखित पुस्तक परिभाषा प्रभु के अध्याय भगवान को किसने देखा, उसका निवास कहाँ है, पृष्ठ 238 से 241 से। संत मलुकदास जी का जन्म कड़ा जिला उत्तर प्रदेश, जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के कक्कड़ खत्रिय अरोड़ा परिवार में हुआ था, जो किसानों का एक बहुत अमीर परिवार था। वह गांव के मुखिया चौधरी थे, जिनके पास 800 से 900 एकड़ जमीन थी। उनका पिछला नाम मल्लू था। चौधरी मलुकराम जी को बचपन से ईश्वर पर अटूट विश्वास था। इसके कारण उनके माता पिता भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। जब मलुकदास जी बड़े हुए तो वे खेती का काम करते थे और अपने क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित गांव में उनकी अच्छी प्रसिद्धि थी। फिर आदरणीय मलुकदास जी को 42 वर्ष की आयु में परमेश्वर कबीर जी यानी रामपाल जी भगवान की प्राप्ति हुई। पुण्यात्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए भगवान क्या क्या प्रयत्न करते हैं, यह कौन जान सकता है। रामपाल जी परमेश्वर यानी कबीर परमेश्वर कौन के विषय में आदरणीय संत गरीबदास जी ने अमरगंज साहिब में कहा है, गरीब सोचल से दर में करो अपने जिनके काज, गरीबदास हिरणा को जो मार्यो नरसिंह दर लो सांझ धरू सांझ। संत गरीबदास जी ने बताया कि परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में किसी भी जन्म में आया है, मुक्त नहीं हो पाया, मैं उसको मुक्त करने के लिए कुछ भी लीला कर देता हूँ। जैसा प्रहलाद भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह रूप मुख और हाथ शेर के शेष शरीर नर यानी मनुष्य का धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा था। अर्थात कबीर परमेश्वर अपनी प्रिय आत्माओं को ब्रह्म काल के जाल से मुक्त कराने के लिए अनेक दिव्य लीलाएं करते हैं। जो जन मेरी शरणे ताकाऊं में दास गया फिरूं जब लग दसिया कांस, गोता मारू सर्ग में जा बेटू पाताल, गरीबदास को जत फिरूं अपने हीरा मोतीलाल। भावार्थ, परमात्मा कबीर जी ने बताया कि यदि कोई जीव किसी युग में मेरी दीक्षा ले लेता है, यदि पार नहीं हो पाता तो मैं उसको किसी मनुष्य जन्म में ज्ञान सुनाकर शरण में लूँगा, उसके साथ साथ रहूँगा। मेरी कोशिश रहती है कि किसी प्रकार यह काल के जाल से छुटकर सुखसागर सत्यलोक में जाकर सुखी हो जाए। मेरा प्रयत्न तब तक रहता है जब तक धरती और आकाश नष्ट नहीं होते यानी प्रलय नहीं होती। मलुकराम चौधरी जी ने परमेश्वर कबीर को क्यों ठग का माना। एक बार परमेश्वर रामपाल जी मलुकदास जी के गांव में अपने एक भक्त के घर सत्संग करने आए थे। जब परमेश्वर अपने भक्तों के घर जाते तो भक्त परमात्मा की आराधना में समर्पित हो जाते हैं। एक दिन परमेश्वर एक भक्त के घर सत्संग कर रहे थे और अगले दिन दूसरे भक्त के घर सत्संग करते। इसी प्रकार अन्य भक्तों को भी अपने घरों में सत्संग करवाने के लिए प्रेरित किया गया। जिस दिन परमात्मा किसी भक्त के घर आध्यात्मिक प्रवचन करते थे तो वे वहीं भोजन भी करते थे और भक्त भगवान को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाने का प्रयास करता। परमात्मा के लिए बना गए भोजन में शुद्ध घी का हलवा बनाया जाता, जिसकी सुगंध आसपास के घरों तक भी पहुंच जाती थी। एक दिन जब चौधरी मलुकदास एक घर के पास से गुजर रहे थे जहां भगवान सत्संग कर रहे थे, तो उन्होंने भीड़ देखी और स्वादिष्ट हलवा और खीर की खुशबू ली। उसने उस घर के मालिक से पूछा, भाई आपके घर में क्या हो रहा है जो आप स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं?
आपके घर में यह कौन धोखेबाज आया है जिसके लिए आप घी का हलवा बनाते हैं? वह गांव के चौधरी थे और वे गरीब लोग थे जिनके घर में परमात्मा प्रवचन करने आए थे। मकान मालिक ने डरते हुए कहा, चौधरी साहब, हमारे घर गुरुजी आए हैं। वह पूर्ण संत है, उन्हें स्वयं भगवान समझो। हमने उनके लिए खाना बनाया है। दूसरी ओर परमात्मा के अनमोल ज्ञान का शुरू से ही विरोध रहा है और इसलिए उस गांव के कुछ लोगों ने चौधरी मलुकदास जी से शिकायत की कि गांव में एक ठग आता है जो हर दिन गरीबों के घर जाता है और अच्छे अच्छे व्यंजन खाता है और वह रात को सत्संग करता है जिसमें गांव के बहनें और बेटियां भी जाती है। तो आप देखिए कि गांव में कुछ गलत ना हो जाए। मल्लुकदास श्री कृष्ण जी के उपासक थे। मल्लुकदास जी पुण्यात्मा थे। उसने मन में सोचा कि साधुओं से झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं हर चीज़ को पहले प्यार की नज़र से ही देखूंगा, फिर मैं इस ठग से बाद में बात करूंगा। मामले की तह तक जाने के लिए मलुकदास जी घर के अंदर चले गए और चुपचाप बैठ गए और देखने लगे कि क्या हो रहा है। मलुकदास जी ने 3 दिन तक परमेश्वर कबीर जी पर नज़र रखी। फिर उन्होंने सोचा कि उनसे बात करनी होगी और देखना होगा कि वह कौन है। कबीर परमेश्वर साधारण पोशाक में एक हार पहने हुए बैठे थे, जैसे साधु संत पहनते थे। मलुकदास जी परमेश्वर कबीर जी के पास गए और बोले कि हे भक्त, आप कौन हैं? आप क्या करते हैं? आप कौन हैं? आप क्या कर रहे हो? आज 3रा दिन हो गया है जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ। रोज अच्छी खीर और हलवा खाते हो, बलवान हो। काम करके क्यों नहीं खाते? अपनी मेहनत से कमाओ और खाओ। आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? परमात्मा सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, देखो चौधरी साहब, मेरा नाम कबीर है। मैं काशी का एक जुलाहा बुनकर हूँ। मैं भगवान के दिशा निर्देशानुसार भक्त आत्माओं को सत्मार्ग बता रहा हूँ। ईश्वर दयालु है, वह मुझे बिना कोई काम किए भी स्वादिष्ट भोजन देता है और मैं खूब खीर और हलवा खाता हूँ। और यह सुनकर मल्लुक राम चौधरी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि आज तक हम वही पुरानी कहावत सुनते आ रहे हैं कि अगर काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर इतने शक्तिशाली है कि अगर हम सब विश्वास के साथ उनकी सच्ची भक्ति और महिमा का गुणगान करेंगे तो परमात्मा भी हमें घर बैठे ही सब कुछ दे सकता है। मल्लुक राम जी ने कहा, क्या तेरा ईश्वर मुझे बिना काम किए खाना खिलाएगा? तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि अगर भगवान पर विश्वास है तो वह तुम्हें जरूर खिलाएगा। कबीर साहब ने कहा कि भगवान ने हमें माँ के गर्भ में भी भोजन उपलब्ध कराया। हमारे साथ माँ कोई नहीं था। यदि हम भगवान पर पूर्ण विश्वास रखकर सच्ची भक्ति करेंगे और सभी बुराइयों को छोड़ देंगे तो वह अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब मल्लुक राम चौधरी ने कहा, आज मैं घर से बिना खाए आया हूँ। अगर आज आपके भगवान ने मुझे खाना खिला दिया तो मैं आपका शिष्य बन जाऊँगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपसे जीवन भर अपने खेत में मजदूरी करवाऊँगा। क्या यह तुम्हें स्वीकार्य है? तब परमेश्वर ने कहा, हाँ स्वीकार्य है। परमात्मा द्वारा संत मल्लुकदास को डकैतों के माध्यम से सीख। इतना कहकर मल्लुक राम जी अपने खेतों के विपरीत दिशा में जंगल 4-5 किलोमीटर दूर एकांत स्थान पर चले गए और एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। वहाँ कुछ भेड़ बकरियाँ वाले बकरियाँ लेकर पहुँच गए, जो साथ में 2-4 गाय भी लिए हुए थे। उस दिन उनका कोई त्यौहार था। उन सभी भेड़ बकरियों चराने वालों ने सोचा कि आज अपना त्यौहार है, क्यों ना कुछ खीर बना लें। एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी कि आप इस वृक्ष के नीचे खीर बना लो और हम इन भेड़ बकरियों को चरा कर आ रहे हैं। ऐसा कहकर वे काफ़ी दूर अपनी बकरियों को चराने के लिए गए। जिसकी खीर बनाने की ड्यूटी लगाई थी उसने खीर बनाने आरंभ कर दी। कुछ देर के बाद एक डाकुओं का समूह घोड़ों पर सवार हुए आ गया। उस व्यक्ति ने काफ़ी दूर से देखा, क्योंकि वहाँ जंगल में रहने वालों को पता होता था कि ये ऐसे
जो धूल उड़ती हुई आ रही है और ये घोड़े आ रहे हैं तो ये अवश्य डाकू ही है। वह खीर बनाने वाला डरकर अपने साथियों के पास भाग गया और अपने साथी से कहा कि डाकू आ गए हैं। वे भी और दूर चले गए। उधर से वह डाकुओं का समूह उस वृक्ष के नीचे आकर रुका। वहाँ पर एक कुआं भी बना हुआ था। डाकुओं ने पानी पिया और फिर देखा कि ये क्या बन रहा है। तो एक ने उठाकर देखा कि उसमें तो खीर बन रही थी। तो दूसरे कहने लगे कि भगवान ने बड़ी सुनी, भूख लगी है, खीर खाएंगे। उनमें से एक कहने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने हमारे साथ धोखा किया हो और इसमें जहर मिलाकर भाग गया हो। इसका परीक्षण कर लो, इसको किसी पशु पक्षी को खिला देते हैं और उसको कोई असर नहीं होगा तो हम खा लेंगे। आसपास देखा कि कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है और रखते नज़र नहीं आ रहा है, कोई पशु पक्षी भी नज़र नहीं आ रहा है। एक ने कहा कि वह बनाने वाला कहाँ गया होगा, डरता यहीं कहीं छुप गया होगा। एक की नज़र ऊपर गई तो देखा कि ऊपर चौधरी मल्लुकराम बैठा था। उसने कहा कि वह छुपकर बैठा खीर बनाने वाला। उन्होंने कहा कि नीचे आ। मल्लुकराम बोला कि मैं नीचे नहीं आऊँगा। तो डाकुओं ने सोचा कि जरूर दाल में कुछ काढ़ा है। कहने लगे कि नीचे आ जा, नहीं तो अभी तुझे गोली मारते हैं। वह डरता हुआ नीचे आ गया। नीचे आने के बाद डाकुओं ने मल्लुकराम को पतीले के ढक्कन पर खीर डालकर कहा कि इसको खा। मल्लुकराम बोला कि मैं खीर बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं आज खीर नहीं खाऊंगा। क्यों डाकुओं को और ज़्यादा शक हो गया कि इसने अवश्य ही जहर मिलाया है। उसको 2-4 थप्पड़ मारे, लात मारी, फिर गोली दिखा ये कि खा इसको, नहीं तो अभी मारेंगे। चौधरी मल्लुकराम जी ने डरते हुए वह खीर खाई। डाकुओं को पक्का हो गया कि इसने ज़रूर कुछ मिला रखा है। ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा खिला दी। आधा घंटा बिठाया, नहीं मरा। तो डाकुओं ने पूछा कि तुम खीर खाने से क्यों मना कर रहे थे। तब मल्लुकराम जी ने पूरी कहानी बताई कि मेरी एक संत से शर्त लगी थी, इसलिए मैं खीर नहीं खा रहा था। जबकि खीर बनाने वाले तो आप लोगों को देखकर डरकर भाग गए। फिर डाकुओं ने चौधरी मल्लुकराम से कहा, अब भाग जा यहाँ से। संत मल्लुकदास को कबीर परमेश्वर ने लिया शरण में। तब वह मल्लुकराम चौधरी सीधा कबीर परमेश्वर यानी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में आकर गिरा, क्षमा याचना करने लगा। क्षमा याचना करते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं पापी आत्मा था, मैंने आपको समझा नहीं। कबीर साहब ने मल्लुकदास से कहा कि क्या भगवान ने आपको भोजन खिला दिया। मल्लुकदास जी बोला कि हे महाराज, आपका भगवान तो मार मार कर खीर खिलाता है। उस दिन के बाद वही मल्लुकराम चौधरी मल्लुकदास कहलाया। और फिर कबीर साहब यानी सदगुरु रामपाल जी भगवान उनको सतलोक लेकर गए, उनको सतलोक दिखाया। इस प्रकार मल्लुकदास की आत्मा को कबीर परमेश्वर ने अपनी शरण में लिया और उन्हें अपने वास्तविक ज्ञान से परिचित कराया। अपने परमधाम सतलोक लेकर गए, उनको सत्यलोक दिखाया, फिर वापिस छोड़ा। उसके पश्चात संत मल्लुकदास जी ने कबीर परमेश्वर जी की महिमा का गुणगान किया। पवित्र कबीर सागर अध्याय आगम निगम बोध के पृष्ठ नंबर 45 पर मल्लुकदास जी का शब्द अंकित है, जो इस प्रकार है। जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। एक समय गुरुवंशी बजाए कालिंद्री के तीर, एक समय गुरुवंशी बजाए कालिंद्री के तीर। सुर नर मुनि जन सब चकित भय, वहाँ रुक गया दरिया नीर। जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम रामपाल जी। काशी तज गुरु मगर गए दौन दिन के पीर, काशी तज गुरु मगर गए दौन दिन के पीर। कोई गाने कोई अग्नि जलावे, नेक न धरते देर। जपो रे मन
साहेब नाम कबीर जपो रे मन, साहेब नाम रामपाल जी जपो रे मन, परमेश्वर नाम रामपाल जी। चार दाग से न्यारे सतगुरु अजरो अमर शरीर, हाँ चार दाग से न्यारे सतगुरु अजरो अमर शरीर। जगन्नाथ का मंदिर बचाया ऐसे गहरे गंभीर, जपो रे मन साहेब नाम रामपाल जी जपो रे मन, साहेब नाम कबीर पर जपो रे मन, परमेश्वरी नाम रामपाल जी। दास मलोक सलोक कहते हैं को जो कस खसम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम रामपाल जी जपो रे मन, साहेब नाम कबीर जपो रे मन, परमेश्वर नाम कबीर। संत मलुकदास जी ने परमेश्वर कबीर जी को सदगुरु भी कहा है और कहा है कि वह चार दाग से मुक्त अमर शरीर वाले कबीर परमेश्वर कबीर साहेब इन रामपाल साहेब हैं, यानी इनका किसी भी तरह से विनाश नहीं हो सकता। अंत में कबीर साहेब को संत मलुकदास जी ने खसम यानी स्वामी भी कहा है, जिससे सिद्ध होता है कि मलुकदास जी कबीर जी को अपना परम गुरु एवं परमेश्वर मानते थे। निष्कर्ष दादू नानक नाद बजाए मलुकदास तुलसी चढ़ाए। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज ने इस अमृतवाणी में संत मलुकदास जी जैसे महान भक्तों का महिमा मंडन किया है, जिसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है कि कबीर परमेश्वर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उन्हें सच्चा ज्ञान बताते हैं और सच्ची भक्ति प्रदान करके उनका कल्याण करते हैं। इस लेख से यह भी स्पष्ट होता है कि परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए अनेकों चमत्कार करते हैं, तथा यदि परमात्मा कि सद्भक्ति पूर्ण संता से लेकर पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए तो परमात्मा बिना किए भी हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है। इसलिए हमें परमात्मा की सद्भक्ति पूर्ण संत पूर्ण गुरु से लेकर अंतिम श्वास तक करनी चाहिए। सत साहिब बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो सत साहिब सभी बहनों को तो भाइयों आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।